हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम शेडो। मैंने आपको अपने एक इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अब से मैं यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट भी दूंगा, राइट? वेयर आई टोल्ड यू कि मेरा क्रेडेंशियल क्या है, मैं आपको कंटेंट और कुछ भी देने के लायक, यूपीएससी से रिलेटेड गाइड करने के लायक हूँ या नहीं, राइट? तो शायद वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग आई थॉट कि सबसे पहले यूपीएससी क्या है, उसमें कैसे एग्जाम होता है, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, उसके बारे में हम बात कर लें। मैनी पीपल नो, जो भी प्रिपरेशन करने आ रहे हैं, दे नो, आई आई अंडरस्टैंड दैट। ठीक, सबको पता है कि क्या होता है, लेकिन फिर भी मैनी स्टूडेंट्स आर इन स्टिल क्लास 11 12 या ग्रेजुएशन में हैं, वो सोच रहे हैं कि उनको प्रिपेयर करना है, या कभी पेरेंट्स हैं, उनको इंटरेस्ट है कि यार उनका बच्चा आईएएस बने, लेकिन वो जानते नहीं है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और चीजें कैसे होती है। तो उन सभी के लिए ये वीडियो है, जिसमें कि आई विल डिस्कस द एग्जाम पैटर्न, क्या-क्या चीजें हैं, कैसे होता है फाइनल सिलेक्शन, और यूपीएससी क्या है। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज यूपीएससी। वी ऑल नो अबाउट यूपीएससी, एवरीथिंग वी हैव हर्ड अबाउट यूपीएससी, लेकिन यूपीएससी है क्या? तो यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट? इट इज अ कमीशन, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मींस इट इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि देयर विल बी वन बॉडी टू रिक्रूट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री फॉर द सर्विसेज ऑफ आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है उसके लिए रिक्रूट है, करने के लिए एक बॉडी है। तो यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि देश में ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इसमें से कि आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस का होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज, एंड आईएफएस का इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज नहीं होता, लेट मी टेल यू, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये तीन जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, इसके लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है? और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो मिनिस्ट्रीज देती हैं, उनके लिए भी एग्जाम, जैसे ईपीएफओ के लिए भी एग्जाम हो गया, है ना, उसके लिए भी एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो यूपीएससी आपको क्लियर होगा कि क्या है, एक बॉडी है, राइट? अब आगे हम देखते हैं एग्जाम का पैटर्न। तो सबसे पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, एग्जाम का प्रोसेस देखिए कि ये एग्जाम जो है ऐसे कंडक्ट होता है, ठीक है? एक साल भर का प्रोसेस क्या है? तो स्टार्ट होता है इसका एग्जाम मई या जून में, प्रीलिम्स, और इसका रिजल्ट जो आता है वो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के पहले आ जाता है। अगर हम 2023 की बात करें, ठीक है, तो जो 2023 का एग्जाम होगा वो होगा 28 मई को है, ठीक। उसके बाद उसका मेंस होगा, उसके बाद उसका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। ये नोटिफिकेशन आता है, एग्जाम का नोटिफिकेशन, कि एक कितनी वैकेंसी है। उस नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन होता है, एवरीथिंग अबाउट यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस, एवरीथिंग। वो अराउंड फरवरी में आता है। उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, एग्जाम सेंटर क्या है, सिलेबस क्या है, कुछ चेंजेस है तो वो मेंशन होता है, फॉर्म कैसे फिल करना है, सारा कुछ उस नोटिफिकेशन में मेंशन होता है, ठीक। फरवरी, उसमें एग्जाम डेट भी होती है, और फॉर्म फिल करने की डेट वगैरह सब होती है। नोटिफिकेशन आने के बाद प्रीलिम्स एग्जाम होता है, 3 स्टेज में एग्जाम होता है। फर्स्ट इज प्रीलिम्स, देन मेंस, देन इंटरव्यू, एंड फाइनली रिजल्ट। तो जो प्रीलिम्स होता है वो मई या जून में होता है, ठीक है? जैसे 28 में, तो आप समझ लीजिए जून में ही है। अगर फरवरी में नोटिफिकेशन आया तो मई और जून में प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स के बाद 2-3 महीने का तो एटलीस्ट गैप होता है, और उसके बाद जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, दे सिट इन मेंस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस मेंस, ठीक। वो अक्टूबर नवंबर के बीच में होता है। प्रीलिम्स 1 डे एग्जाम होता है, 2 पेपर होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। मेंस जो है वो 5 डे एग्जाम होता है, जिसमें कि एक दिन में 2 पेपर होते हैं और रिटन होता है। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है, और मेंस है सब्जेक्टिव, मतलब आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, जैसे कि स्कूल और कॉलेज में हम लिखते हुए आए हैं। उसके बाद जो लोग मेंस में सेलेक्ट होते हैं, दे क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू, राइट? और इंटरव्यू में उनका इंटरव्यू होता है, और फाइनली जो लोग, फाइनल लिस्ट जितनी वैकेंसी होती है, अगर 1000 वैकेंसी है तो 1000 वैकेंसी बेस्ड ऑन मार्क्स एंड ऑल द कंसिडरेशन, जिसमें कि रिजर्वेशन और ये सब चीज इंक्लूड है, वो रिजल्ट आ जाता है मई में, मतलब नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के 3-4 दिन पहले, 5 दिन, कभी 10 दिन, यूपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है, रिजल्ट आता है, ठीक है? तो ये पूरा एक साल का साइकिल है। यही एक एग्जाम है जो बड़ा कंसिस्टेंट है, हर साल होता है, एक साल में कंप्लीट हो जाता है, हर साल टॉपर्स आते हैं। बहुत ही अ, ऐसा एग्जाम है जिसमें आज तक कभी ऐसा नहीं सुना गया कि कोई पेपर लीक हुआ। कुछ एफर्ट जरूर हुए, तो यूपीएससी ने सारी चीजों को डिसाइफर कर लिया, राइट टाइम पे उन लोगों को पकड़ लिया। आप सभी ने न्यूज पढ़ा होगा। तो बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है,
करप्शन फ्री एग्जाम है, ठीक है। तो ये ऐसा एग्जाम है जो लोगों की जिंदगी बदल देता है। अब आगे हम देखते हैं कि इसका एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि कौन से लोग एलिजिबल है। सबसे पहले तो एज लिमिट देखिए, एज लिमिट जो है वो 21 ईयर से लेके 32 ईयर्स तक है। 21 ईयर्स मतलब आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए, ठीक, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे, लेकिन एज लिमिट की बात करें तो 21 से 32, लोअर लिमिट 21। अगर आप 20 साल से कम है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते, और 32 साल से ज्यादा है ना, तो भी एग्जाम नहीं दे सकते, लेकिन उसमें कुछ कैटेगरी रिलैक्सेशन मेंशन है। ये 32 साल जो एज है वो है जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन अगर आप ओबीसी हैं तो आपके लिए वो एज है 35 ईयर्स, एससी एसटी के लिए 37 ईयर्स, डिसेबल्ड डिफेंस पर्सन के लिए 35 ईयर्स, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 37 ईयर्स, और पर्सन विथ डिसेबिलिटीज के लिए 42 ईयर्स, ठीक। तो ये है, ये आपको याद रखना है, आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप देख लीजिए। साथ ही साथ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करते हैं कि 32 इयर्स के साथ अटेम्प्ट्स भी है। जैसे जनरल कैटेगरी की बात करें तो टोटल सिक्स अटेम्प्ट्स है, 6 अटेम्प्ट ही आप दे सकते हैं, राइट। अब इसको समझिए अच्छे से कि कैसे 6 अटेम्प्ट। मान लीजिए किसी ने ग्रेजुएशन कर ली 21 इयर्स में ही, और वो 21 से एग्जाम देना चालू करता है, और भगवान की दया से या मतलब अनफॉर्चुनेटली उसका जो है भगवान की कृपा उस पर नहीं हो पाती, और उसका मान लीजिए कि 6th अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है, ठीक है, थोड़ा अनफॉर्चुनेट होता है, और कंसेक्यूटिव बेसिस में हर साल वो एग्जाम दे रहा है, तो उसका 6th अटेम्प्ट कब हो जाएगा, अराउंड 21 से देना चालू किए तो 27 में उसका 6th अटेम्प्ट खत्म। एक आध साल गैप भी लिया मान लीजिए उसने, तो 28 29 में उसके 6 अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे। लो, अब उसके बाद अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता अनफॉर्चुनेटली 28 इयर्स में भी, तो वो अब ये नहीं बोल सकता कि मैं एज लिमिट तो 32 है। क्यों? क्योंकि उसने अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर दिए हैं, सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए। तो विच एवर इज अर्लियर, या तो एज या अटेम्प्ट। अगर मान लीजिए उसने स्टार्ट किया 28 इयर्स में, जनरल कैटेगरी का बंदा, अब उसके पास तो सिर्फ 4 अटेम्प्ट ही बचे होंगे। क्यों? क्योंकि 32 की एज लिमिट क्रॉस कर जाएगा वो, और 32 की एज लिमिट क्रॉस करेगा तो वो ये नहीं बोल सकता कि 2 अटेम्प्ट तो मेरे पास बचे हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम हो गया एज का और अटेम्प्ट्स का। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन कि आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ठीक है। कहाँ से कोई ग्रेजुएशन, मतलब आप चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, या ह्यूमैनिटीज से ग्रेजुएट हो, बस ग्रेजुएट होना जरूरी है। नेक्स्ट इज नेशनैलिटी, इंडियन सिटीजन ओनली, उसके लिए है कुछ एग्जाम, जैसे आईएएस में हमारे कुछ फ्रेंडली कंट्रीज हैं, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, है ना, वहाँ के भी कुछ कैंडिडेट अलाउ किए जाते हैं, बट वो आपका कंसर्न नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है एग्जाम का पैटर्न। तो जैसे मैंने आपको बताया था 3 स्टेजेस में होता है, फर्स्ट इज प्रीलिम्स, सेकंड इज मेंस, थर्ड इज इंटरव्यू, ठीक है। तो स्टेज 1 हम देखते हैं प्रीलिम्स। यूपीएससी प्रीलिम्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना होगा। इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला होता है पेपर 1 जिसको हम जनरल स्टडीज का पेपर बोलते हैं, टोटल मार्क्स है 200, और इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स। सेकंड पेपर होता है सी सेट जिसको बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कि मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। जनरल स्टडीज में क्या आता है, जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट हो गए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, okay, environment, ecology, these are the part of general studies. So total 200 question, 200 100 question will be there in general studies, one question will carry 2 marks, right? Same way in CSAT there will be 80 question, one question will carry 2.5 marks, अभी तक जो हुआ है। अब आपको क्या करना होता है कि जो पेपर 2 है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, जिसमें कि 33% मार्क्स लाना जरूरी है, यानी कि अगर 200 मार्क्स का टोटल मार्क्स है तो उसमें से 66 मार्क्स यू हैव टू गेट इन, है ना, फॉर क्वालिफाइंग। और ये तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, और सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि फिर आप कट ऑफ क्लियर करो अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है। तो ये कट ऑफ क्या होता है ये भी मैं आपको एक थोड़ा ब्रीफली समझा देता हूँ। तो ये डिपेंड करता है सबसे पहले तो नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से। मान लीजिए कि वैकेंसी 1000 है, तो यूपीएससी के जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा होता है कि
आपको कितने लोग मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो मेंस के लिए अराउंड 10 to 12 टाइम्स ऑफ वैकेंसी क्वालिफाई होते हैं। हम सिंप्लीफिकेशन के लिए मान लेते हैं 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसी, ठीक है। तो अगर वैकेंसी 1000 है तो मेंस के लिए कितने लोग क्वालिफाई होंगे? 10,000 स्टूडेंट्स, राइट। तो 10,000 लोग ही प्रीलिम्स पास कर सकते हैं, ये एक वो क्राइटेरिया हो गया। अब कैसे 10,000 लोग डिसाइड होंगे? तो मान लीजिए 1 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया, ठीक। अब बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने बताता हूँ मैं आपको। 1 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया। नाउ व्हाट विल हैपन if they are appearing for the examination? Now UPSC will check their question paper. So first they will check that all the 1 lakh candidate have they qualified CSAT or not. उन्होंने CSAT qualify किया है कि नहीं। तो if they have not, let's say कि 20,000 स्टूडेंट ने CSAT ही qualify नहीं किया, they are not able to get 66 मार्क्स और 33% ऑफ द मार्क्स उनको नहीं है। तो वो भले ही उन्होंने जीएस में 200 में 200 मार्क्स लाया हूँ, लेकिन वो आउट हो जाएंगे, ठीक। कितना भी अच्छा परफॉर्म किया हो जीएस में, दे विल बी आउट फ्रॉम द सीन। तो सबसे पहले तो ये लोग बाहर हो गए। अब जो जिन्होंने सीसेट क्वालिफाइड कर लिया है, ऐसे 80,000 स्टूडेंट्स बचे, राइट। अब 80,000 में हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूपीएससी हैव टू टेक? यूपीएससी हैज टू टेक ओनली 10,000 स्टूडेंट्स, क्योंकि उसको 10th टाइम ऑफ वैकेंसी लेना है। तो व्हाट द यूपीएससी विल डू कि टॉप मार्क्स से लेके 80,000 में से जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स है, सीसेट का मार्क्स नहीं, जीएस का मार्क्स, 200 का क्वेश्चन है, मान लीजिए सबसे ज्यादा मार्क्स 180 है, किसी ने अचीव कर पा लिया, तो वहां से लेके जैसे ही नीचे नीचे देखते जाइए, जैसे ही 10,000 स्टूडेंट उसको मिल जाएगा, वो कहलाएगा कट ऑफ। कट ऑफ वहां से अब चाहे जितने भी, तो अगर मान लीजिए लास्ट उसको 10,000 मिल गया, 180 से कम करते करते 120 मार्क्स में, तो 120 मार्क कट ऑफ कहला जाएगा। 120 से नीचे जिसके रहे हो वो नहीं मिलेगा। उसमें फिर अलग अलग होता है कैटेगरी वाइज, जनरल का अलग, ईडब्ल्यूएस का अलग, ओबीसी का अलग। दैट कैलकुलेशन इज समथिंग डिफिकल्ट, उसको हमको नहीं बॉदर करना है, ठीक है। आप बस कट ऑफ का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है यूपीएससी प्रीलिम्स को पास करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। उसके बाद क्या होता है कि जो लोग कट ऑफ क्लियर करते हैं वो एग्जाम स्टेज 2 यानी कि मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं, ठीक। जो कट ऑफ क्लियर करते हैं मेंस के लिए क्वालिफाई कर जो लोग करते हैं, तो मेंस एग्जामिनेशन जो होता है वो रिटन और सब्जेक्टिव टाइप होता है। इसका टोटल मार्क्स 1750 मार्क्स होता है। इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं, ठीक है। टोटल 9 पेपर्स कौन कौन से? सबसे पहले तो एफए का एक पेपर हो गया, नंबर 1। सेकेंड हो गया 4 जीएस के, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, 3 एंड 4। उसका क्या क्या सिलेबस है मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा अलग से एक वीडियो में, ठीक है। हम सारा सिलेबस डिस्कस करेंगे, जनरल स्टडीज 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। फिर उसके बाद 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं, एक तो इंग्लिश हो गया एंड सेकेंड इज यू कैन चूज अदर लैंग्वेज। इंग्लिश इज कंपलसरी, है ना। और अलग 22 जो हमारे शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस है, उसमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक। तो ऐसे होके 4 जीएस के, एक ऐसे का 5 और 2 ये पेपर हो गए 7। उसके बाद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट यू हैव टू चूज, इट कैन बी एनीथिंग। यूपीएससी ने 25-26 ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट दी है, यू कैन चूज इट। इट कैन बी आइदर योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और इट कैन बी समथिंग एल्स। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, लेट्स से कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएटेड हो, तो यू कैन चूज हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, वॉट एवर यू लाइक, ठीक है, जियोलॉजी, कुछ भी आप चूज कर सकते हो। तो उसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, ऐसे टोटल मिला के 9 पेपर होते हैं। इसमें 2 पेपर क्वालिफाइंग होता है, कौन सा? एक तो होता है लैंग्वेज पेपर, मतलब एक कंपलसरी इंग्लिश और दूसरा जो आप चूज करते हो, ठीक है। तो क्वालिफाइंग इसमें क्या होता है कि आपको 25% मार्क लेने पड़ते हैं। ये दोनों जो क्वेश्चन लैंग्वेज के पेपर हैं 300 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो 300 का 25 आप निकाल लीजिए, उतने आपको 75 मार्क्स कम से कम लाने होते हैं। अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे इस लैंग्वेज पेपर में, तो आप बाकी पेपर में आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया इसमें से ये लैंग्वेज पेपर को छोड़ दे तो बाकी सारे पेपर 250 मार्क्स के होते हैं, ठीक। और जो सबका मार्क्स है फाइनली 1750 में से आपका कितना हुआ, इसका भी कट ऑफ डिसाइड होता है। वो कैसे डिसाइड होता है कि जैसे मैंने प्रीलिम्स के लिए बताया था कि प्रीलिम्स में कितने लोग क्वालिफाई होंगे, वो क्लियर मेंशन होता है कि अराउंड 10 to 12 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी। सेम वे
ये भी लिखा होता है कि इंटरव्यू के लिए यानी कि मेंस कितने लोग क्वालिफाई होंगे, ठीक है, इंटरव्यू के लिए कितने लोग बुलाए जाएंगे। सो हियर द यूपीएससी सेज अराउंड 2 to 3 टाइम्स, लेट्स से 3 टाइम्स हम मान लेते हैं कि अगर 1000 वैकेंसी है तो 3000 लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड कि जो भी 1750 में से लेट्स से हाईएस्ट मार्क है 1500, 1500 से नीचे 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 जहां पे भी 3000वां स्टूडेंट मिलेगा दैट विल बी नोन एज कट ऑफ फॉर मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, और वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। थर्ड स्टेज होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होता है वो इट इज बेसिकली योर पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय 5 मेंबर्स ऑफ द पैनल, यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं और इसका मैक्सिमम मार्क्स थ्रू 275 होता है, ठीक है। अब जो फाइनल जो रैंक आती है उस रैंक में आप याद रखिए प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, नो मार्क्स ऑफ प्रीलिम्स विल बी काउंटेड व्हेन डिसाइडिंग व्हेन यूपीएससी इज डिसाइडिंग योर फाइनल रैंक इन द लिस्ट, ठीक है। सिर्फ मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट you have to perform well in means examination because it has highest weight 1750 मार्क्स होता है, ठीक है। ऐसे करके आप मेंस और इसका इंटरव्यू का मिला के जो भी लिस्ट बनती है उसमें से टॉपर निकल जाए। तो ये है पूरा पैटर्न यूपीएससी का। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे एग्जाम होता है, कौन कौन से स्टेजेस हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझे बताइए, मैं आपको बिल्कुल वो डाउट रिजॉल्व करूंगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है, मेंस का क्या सिलेबस है, ठीक है। फिर इंटरव्यू में थोड़ा बहुत कैसे किस टाइप के क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्ट से देख लेंगे। कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू तो आप देखा ही है, दृष्टि आईएएस बड़ा फेमस है इंटरव्यू लेने के लिए, और कैसे इंटरव्यू होता है वो आपको आइडिया है ही, राइट। लेकिन फिर भी हम एक बार चलो डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारा सिस्टम हुआ यूपीएससी एग्जाम का, ठीक है। आप मेरा वीडियो और देखिए, सब चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरा हौसला और बढ़े और मैं और अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। थैंक यू वेरी मच।